हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर सॉल्यूशंस। हमने फिजिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने पहला लेक्चर देखा था वेक्टर्स का। उसमें हमने देखे थे वेक्टर के टाइप्स, देन एडिशन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है। और उसके प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे। एमएसटी सीईटी में ये टॉपिक ये नहीं, इसलिए हमने नीट और जेईई लेवल के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखने वाले उसके आगे वाले टॉपिक्स। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लेक्चर 1 जरूर देखें और फिर लेक्चर 2 आप लोग देख सकते हो, ताकि आपकी लिंक लगेगी, आपको यहाँ पे कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज के टॉपिक्स रहेंगे हमारे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अभी रिजोल्यूशन मतलब होता क्या है? जैसे हमने एडिशन देखा था, एडिशन में क्या देखा था हमने कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे रहते हैं तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। सो अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कोई अगर सिंगल वेक्टर है, कोई अगर सिंगल वेक्टर है, इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। मीन्स ये पी वेक्टर हमें दिया हुआ है और इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। इसको मैं लिखता हूँ पी एक्स और इसको लिखता हूँ पी वाई। तो इसको बोलते मीन्स हमने क्या किया, अगर इन दोनों का एडिशन करते हैं तो फिर से पी मिल जाएगा। ओके, सो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में सेपरेशन। रिजोल्यूशन मतलब क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं। किसी वेक्टर को दो पार्ट में सेपरेट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सिंपल वे में करते हैं। सिंपल वे में मतलब क्या करते हैं एग्जैक्टली, अगर कोई भी वेक्टर दिया है, ओके, तो उसको हम लोग एक डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके, दूसरी डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। मतलब कैसे, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सी, अगर ये पी वेक्टर है तो यहाँ पे पी एक्स कंपोनेंट मैंने डिसाइड कर लिया, मीन्स अलोंग द एक्स एक्सिस, मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे मैंने डिसाइड किया। तो वर्टिकल कंपोनेंट अपने आप वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसको जो परपेंडिकुलर है वो हम लोग लेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करते हैं पी वाई। तो मतलब होता है क्या है, पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स वेक्टर प्लस पी वाई वेक्टर, अगर वेक्टर में हम लोग कंसिडर करते हैं। मीन्स एडिशन के उल्टी मेथड है यहाँ पे। इट इज नॉट सब्ट्रैक्शन, इट इज स्प्लिटिंग। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशन मीन्स कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे मान लो ये थीटा है, ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग चलो ओ ए बी सी ऐसे कर लेते हैं, राइट। अगर हम लोग लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज ए सी अपॉन ओ सी, राइट। सो ए सी इज इक्वल टू, सॉरी नॉट, हाँ, ए सी इज इक्वल टू ओ सी साइन थीटा, ओके। और कॉस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा विल बी ओ ए अपॉन ओ सी। व्हाट इज ओ ए, ओ ए इज ओ सी कॉस थीटा। मतलब यही क्या हो जाता है यहाँ पे, ओ सी मतलब क्या, पी, ओ सी मतलब क्या होता है पी। तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। ओके, तो मतलब क्या, हम लोग किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड मीन्स उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर ऐसे किया तो इसको एक्जैक्टली परपेंडिकुलर वेक्टर देना है और ध्यान में रखना है कि ये रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए। ओके, कुछ लोग ऐसे रिजॉल्व करते हैं, अगर ऐसे दिया है ना तो ऐसे रिजॉल्व करते हैं, ओके, या फिर ऐसे रिजॉल्व करते हैं। ऐसे थोड़ी ना रिजॉल्व होगा, इन दोनों का एडिशन ही थोड़ी आएगा, है ना, इन दोनों का एडिशन इतना ही आएगा। तो एडिशन करते वक्त ध्यान में रखना है कि रेक्टेंगल फॉर्म होना चाहिए, ओके। देन अगर ये थीटा है और ये ए वेक्टर है, जो थीटा के पास में उसको लिखेंगे ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा को जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहता है वो होता है ए साइन थीटा, ओके। एकदम सिंपल कंसेप्ट है रिजोल्यूशन, ओके। तो इस तरीके से हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं। अभी इसका यूज़ कहाँ पे होता है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम सर्कुलर मोशन में, जो बच्चे 12th में उनको पता होगा, जो बच्चे 11th में उनको शायद से आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन रोड रहता है, राइट, इंक्लाइन रोड रहता है, ओके। इंक्लाइन रोड रहता है, क्या होता है यहाँ पे वेट एक्ट होता है, ओके। यहाँ पे क्या होता है, वेट एक्ट होता है। देन यहाँ पे रहती है नॉर्मल रिएक्शन, तो और यहाँ पे रहता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, नॉर्मल रिएक्शन को स्प्लिट करते, नॉर्मल रिएक्शन ये एक और ये दो, राइट। सो ये अगर थीटा होता है तो ये भी थीटा हो जाता है, ओके, ये भी थीटा हो जाता है। अभी ये ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए इस तरीके से, है ना।
तो मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, राइट, और ये भी थीटा है। ये ज्योमेट्री हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से, तो अगर ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है एन कॉस थीटा और ये हो जाता है एन साइन थीटा। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है, वेट को बैलेंस करने वाला नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहती, यहाँ पे वेट को बैलेंस करने वाला कंपोनेंट रहता है एन कॉस थीटा। मीन्स एन का मीन्स नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा, ये वेट को बैलेंस करता है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। वैसे ही फ्रिक्शन को भी हम लोग कंसिडर करते हैं, फ्रिक्शन को भी हम लोग स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में। ओके, तो ये क्या हो जाता है और फिर ये क्या हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एफ कॉस थीटा और ये हो जाता है एफ साइन थीटा। फिर एफ साइन थीटा और एम जी इन दोनों ये दोनों मिल के एन कॉस थीटा को बैलेंस करते हैं। मीन्स यहाँ पे सिर्फ वेट अकेला नहीं रहता है एन कॉस थीटा को अपोज करने के लिए, एफ साइन थीटा एक कंपोनेंट पे आ जाता है। ये क्या है एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे। ओके, बैंकिंग ऑफ रोड है, सर्कुलर मोशन में हम लोग देखेंगे। ओके, तो आई होप रिजोल्यूशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी वेक्टर को अगर स्प्लिट करना मीन्स अगर इस तरीके से भी वेक्टर है, आप कभी भी जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये वेक्टर है P होकर ये थीटा है तो ये हो जाएगा P cos थीटा और ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा P sin थीटा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे वेक्टर्स को रिजॉल्व किया जाता है, राइट। चलो देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जाते हैं जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, मीन्स अगर दो वेक्टर की एडिशन हमने देख ली, किसी वेक्टर का स्प्लिटिंग हमने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है? ओके, डिफरेंस क्या है? तो देखिए स्केलर या फिर उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दोनों भी क्वांटिटीज वेक्टर ही होती है, मीन्स ये वेक्टर इंटू वेक्टर। ओके, मीन्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो वेक्टर इंटू वेक्टर, इसका आंसर अगर स्केलर आ जाता है, वेक्टर इंटू वेक्टर अगर इसका आंसर स्केलर आ जाता है तो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ओके, मीन्स कोई दो क्वांटिटीज है जो दोनों वेक्टर से वो मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे के साथ और आउटपुट क्वांटिटी जो है वो वेक्टर आ रही है, तो सॉरी स्केलर आ रही है, नॉट वेक्टर, सॉरी, जो स्केलर आ रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो ध्यान में रखें, मीन्स आउटपुट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? स्केलर होनी चाहिए। देखो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क, राइट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। तो यहाँ पे हमें पता है फोर्स क्या है? वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर, और वर्क क्या है? स्केलर। ओके, सो इस तरीके से मीन्स वेक्टर इंटू वेक्टर गिव स्केलर, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो ये हो गई उसकी कंसेप्ट। अभी हम लोग देखेंगे उसकी डेफिनेशन, कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है, फॉर्मूला वगैरह सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देन सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन जो है, एक्चुअली डेफिनेशन इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ओके, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे कंसीडर की जाती है। अगर आप बोर्ड्स में देखते हो, आप 11th में हो, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, तो आप लोग ये नहीं लिख सकते कि टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव स्केलर एंड दैट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। आपको क्या लिखना पड़ेगा? देखो ए डॉट बी। ओके, मैं यहाँ पे सिंबॉलिकली लिख के देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ थ्योरेटिकली कैसे लिखना है। अगर ए एक वेक्टर है और बी भी एक वेक्टर है, मीन्स मान लो ए फोर्स है और बी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, दोनों के बीच में जो कॉस एंगल है वो कंसिडर किया जाता है। और एंगल कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ध्यान में रखिए। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो एंगल सही है, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो भी एक एंगल सही है, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो ये एंगल गलत है। इसको क्या करेंगे हम लोग? एक्सटेंड करेंगे, ये थीटा करेंगे। मीन्स दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक तो डाइवर्ज होनी चाहिए या कॉन्वर्ज होनी चाहिए। ओके, सीक्वेंस में नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग थीटा लेते हैं। और थीटा जो है हमेशा 0 to, ये थीटा जो है ये हमेशा 0 to 180 के बीच में ही रहता है।
ओके 0 to 180 के बीच में ही रहता है। मीन्स यहाँ पे हम लोग 180 से ज़्यादा थीटा नहीं लेंगे। मीन्स अगर ऐसे दो वेक्टर से तो आप ऐसे नहीं मेजर कर सकते, आपको यही मेजर करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे। ओके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग ये नहीं करते क्योंकि ये सिंपल हो जाता है, ये सिंपल हो जाता है। सो डेफिनेशन आई होप समझ में आए। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ओके चलो, सो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। तो हम लोग उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज कैसी होती है देखो, अगर हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और अगर हम लोग लिखते हैं बी डॉट ए तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए। इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट इज, एस पी लिखता हूँ मैं, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट कैसा है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स उल्टा किया तो भी चलता है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है उल्टा किया हुआ नहीं चलता। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये जो ए डॉट बी है इसको डायरेक्शन नहीं है, ए अलग क्वांटिटी है, बी अलग क्वांटिटी, और ए डॉट बी ये अलग क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन नहीं रहती, इसको बस रहता है मैग्नीट्यूड, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके देन यहाँ पे हम लोग कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। देखो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इफ थीटा इज 0 डिग्री, मीन्स अगर दो क्वांटिटीज के बीच में एंगल जो है 0 रहता है, मीन्स पैरेलल रहती है दोनों क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, तो देखो ए डॉट बी, यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज 1, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। मीन्स अगर डॉट प्रोडक्ट करते वक्त दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो उस वक्त उनके डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हम लोग ले लेंगे, कॉस ऑफ थीटा लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज कॉस थीटा जो है वो 1 हो जाता है ना। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस थीटा क्या हो जाता है, 0, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। देन अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेते तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, -1, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। मीन्स अगर देखो हमने वर्क के साथ सीखा था कि अगर फोर्स एक डायरेक्शन में होता है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन 0 होता है। अगर फोर्स एक डायरेक्शन में होता है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन जो है वो निगेटिव रहता है, ये हमने सीखा हुआ है। तो ये वेक्टर के बेसिस पे होता है। ओके तो आई होप ये आपको समझा होगा। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके मीन्स अगर किसी वेक्टर को अगर हम लोग ऐसे कंपोनेंट्स के फॉर्म में, मीन्स जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स मान लो a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। ओके और बी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। तो इसका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, अभी देखो यहाँ पे हमें थीटा की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है आई जे के, मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं a1 a2 a3 और या फिर b1 b2 b3, यही उनकी डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको थीटा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, थीटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाता है हमें, या फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, चलो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया a डॉट बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, देन b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो a1 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 a2 i डॉट i। ओके देन a1 b2 i डॉट j प्लस a1 b3 i डॉट k प्लस अभी a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2, यहाँ पे b1 होता है, सॉरी a1 b1 था, ओके a2 b1 j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k, देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा a3 b1 k डॉट i
प्लस A3 B2 K डॉट J प्लस A3 B3 K डॉट K। ओके, तो यहाँ पे एक बात हमने देखी, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखी है पहले, ऊपर में ही हम लोग देख सकते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा, उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है, राइट। मीन्स देखो हमें पता है कि I J और K, I J K ऐसे अगर हम लोग लेते हैं, ओके, इस तरीके से अगर हम लोग लेते हैं X Y Z कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, इन दोनों के बीच में एंगल 90, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, राइट। तो मतलब होता क्या है कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे I J, ये देन सॉरी ये नहीं, ओके, ये देन ये और ये जो 6 ये 0 हो जाएंगे, ओके। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग लिख सकते हैं I डॉट J इज इक्वल टू J डॉट K इज इक्वल टू K डॉट I एंड वाइस वर्सा इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दो सबके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री होता है तो cos थीटा 0 हो जाता है, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। और I डॉट I का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली J डॉट J का भी आंसर हो जाएगा 1 और K डॉट K का भी आंसर हो जाएगा 1। इसको डायरेक्शन रहती है क्या, नहीं, तो डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, A डॉट B इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। इस तरीके से मीन्स अगर हम लोग कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर दिए देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ I के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस J के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस K के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट, ओके। देन स्केलर प्रोडक्ट की और एक दो प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम लोग एक प्रॉपर्टी और रह गई शायद से, ओके, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या होती है, देखिए अगर इस तरीके से अगर हम लोग लेते हैं कोई भी वेक्टर, अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, राइट, तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है, देखो A डॉट B इज इक्वल टू A इंटू कंपोनेंट ऑफ B along A। अभी कैसे, देखो इसका कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे, ये थीटा है तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा B cos थीटा। तो हमें पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा A B cos थीटा। अभी उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं कि B इंटू कंपोनेंट ऑफ A along B। मीन्स दो वेक्टर्स का अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों कैसे करेंगे, वन वेक्टर इनटू मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। मीन्स अगर हम लोग देख रहे हैं ए और बी तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। अगर यहाँ पे बी लेते हैं तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मीन्स इसका कैसे आएगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। चलो इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से इसको हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे A cos थीटा, इस दोनों का प्रोडक्ट करो या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करो, आंसर सेम ही आता है, ओके। सो इस तरीके से हम लोग देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है ना, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चंस तो देखेंगे ही, तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे बहुत बार है ना आपको वेक्टर जो है इस फॉर्म में दिए रहते हैं और आपको पूछा रहता है कि फाइंड द एंगल। तो एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखो कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है, देखो यहाँ पे लिखा है हमने ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। इसका मतलब क्या, ए डॉट बी इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको कैसे किया जाता है, ये तो हो जाता है यहाँ पे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ए का इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया जाता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम लोग करेंगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। इस तरीके से उसका एंगल फाइंड आउट किया जाता है,
ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये जो क्वेश्चन से मतलब एंगल का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन होगा। देखो, टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 3k एंड F2 इज इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k। फोर्सेज जो है न्यूटन में दिए गए, एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम R1 पोजीशन वेक्टर है जो कि i प्लस 2j माइनस 2k है, और सेकेंड टू द पोजीशन वेक्टर R2 7i प्लस 10j प्लस 5k। व्हाट इज वर्क डन। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं वो वेक्टर्स लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमें दिया है F1 इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 3k, और F2 जो है वो है i प्लस j माइनस 2k। ओके, देन R1 हमें दिया है, R1 क्या दिया है, i प्लस 2j माइनस 2k, और R2 है 7i प्लस 10j प्लस 5k। ओके, देन यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ऑप्शंस दिए 9 जूल, 41 जूल, माइनस 3 जूल और नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखिए फोर्स दो दो दिए हैं, है ना, तो मतलब फोर्सेस क्या किए, फोर्सेस दो है, तो हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, सबसे बात तो एक दोनों एक साथ ऐड हुए, दोनों एक साथ एक्ट हो रहे हैं, मतलब मान लो ये एक फोर्स है और एक फोर्स है, ऐसे आ रहा है F1 और F2, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पे रहेगा, उनका रिजल्टेंट इधर का ही रहेगा, राइट। सो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल फोर्स के लिए हमें दोनों फोर्सेस ऐड करने पड़ेंगे। तो दोनों फोर्सेस अगर ऐड करते तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस i मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3i, माइनस 3 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा माइनस 2j, और 3 माइनस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा k। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स। देखो यहाँ पे i के कोएफिशिएंट्स ऐड किए, j के कोएफिशिएंट्स ऐड किए और k के कोएफिशिएंट्स हमने ऐड किए। अभी होता क्या है, ये इसका पोजीशन ये तो ऐड नहीं कर सकते हम लोग, इसको कैसे किया जाता है, मान लो इसकी पोजीशन जो है ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे निकालता हूँ। देखो यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ R1 टू R2, राइट। ये R1 है, ये R2 है, तो इसको हम लोग देखो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये R1, ये R2 और इसको बोलता हूँ मैं डेल्टा R, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली। ओके, तो उसका ट्रायंगुलर अप्लाई करते हैं तो हम लोग देखो ये दोनों सीक्वेंस में मीन्स R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2, तो मतलब डेल्टा R क्या हो जाएगा, डेल्टा R इज R2 माइनस R1। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी, हमेशा कोई भी दो पॉइंट्स ये रहते हैं, मीन्स यहाँ पे A पॉइंट दिया है और यहाँ पे B पॉइंट दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर है और इसका भी पोजीशन वेक्टर है, हमें दिस इज A दिस इज B, अगर ए बी निकालना है हमें, सो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू जो सेकंड पॉइंट रहता है ना उसका पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से किया जाता है। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो कभी भी ये मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये इस तरीके से ध्यान में रखना, टोटल फोर्स पूछना है तो ऐड करना है, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखो डेल्टा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 मीन 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6i। ओके, देन 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8j, और 5 माइनस माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 7k। ओके, अभी हमें क्या करना है, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है F डॉट R, यहाँ पे डेल्टा R है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं F क्या है 3i माइनस 2j प्लस k, देन यहाँ पे हो जाएगा 6i प्लस 8j प्लस 7k। अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, i के कोएफिशिएंट, j के कोएफिशिएंट और k के कोएफिशिएंट। i के कोएफिशिएंट्स क्या है 3 इंटू 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 7 मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 18। ओके, देन 18 माइनस 2 इंटू 8 मतलब 16 कितना हो जाएगा 2,
और 7 में 2 + 7 मतलब कितना हो जाएगा 9। अगर ये न्यूटन में है, ये मीटर में है, तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो जूल में आएगा। सो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन, राइट। सो ए ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। सो आवर आंसर इज 9 जूल। देखो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो देन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टू वेक्टर्स a and b lie in xy plane. The vector b is perpendicular to vector a if a is equal to I plus j. Okay, if a is equal to I plus j then b क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या दिया है, a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, मतलब थीटा कितना दिया है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है मतलब a डॉट बी कितना हो जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू 0, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या करना है, ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन है i माइनस जे, दूसरा ऑप्शन है माइनस आई प्लस जे, तीसरा ऑप्शन माइनस 2i प्लस 2j और d एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम लोग पहला ऑप्शन लेते a, क्या है b इज इक्वल टू i माइनस जे। तो a डॉट बी जो है वो 0 आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो i प्लस जे और यहाँ पे हो जाएगा i माइनस जे। तो देखो i इंटू आई मतलब 1 इंटू 1 इंटू -1 आंसर क्या आएगा 0। सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हम लोग रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें हर एक ऑप्शन चेक करना होगा, यहाँ पे ए सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दिया है हमें, माइनस आई प्लस जे। तो फिर से ए डॉट बी, तो यहाँ पे हो जाएगा i प्लस जे ए है और ये माइनस आई प्लस जे। आई के कोएफिशिएंट 1 -1 मतलब कितना हो जाएगा -1 एंड 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा +1, आंसर 0। मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। मीन्स यहाँ पे सी करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कन्फर्म है दोनों भी हमने करेक्ट किए तो हम लोग सी करेक्ट नहीं करें, सी को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट डी को चूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए चेक करेंगे, लेकिन एग्जाम में हम लोग ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर b क्या दिया हमें -2i प्लस 2j, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i प्लस जे डॉट -2i प्लस 2j। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू -2 मतलब -2 एंड 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। ओके तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखो तो तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। मीन्स हम लोग हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा रहेगा, डी एनी ऑफ द अबव। ओके चलो देन आप नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है ना, और नोट करके ही रखिए क्योंकि आपको इससे बेनिफिट होगा बहुत। अगर ये सारे क्वेश्चंस करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में कम मार्क्स लेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो अच्छे से दीजिए, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो है वो भी हमारी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो। सो आई होप एक आध हफ्ते में मॉक टेस्ट चालू हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स 2i प्लस जे प्लस 3k क्या दिया है, 2i प्लस जे प्लस 3k एंड बी वेक्टर दिया है 7i माइनस 5j माइनस 3k। राइट, अगर हमने देखा है cos थीटा, थीटा अगर हमें ढूंढना होगा, ओके थीटा अगर हमें ढूंढना होगा तो हमें क्या चाहिए होता है, a डॉट बी डिवाइडेड बाय a इंटू बी। राइट, मीन्स दोनों का स्केलर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले a डॉट बी ढूंढते हैं। ओके सो a डॉट बी अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है, i के कोएफिशिएंट 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, 1 इंटू -5 कितना हो जाएगा -5 और 3 इंटू -3 कितना हो जाएगा 9। सो -9 प्लस 5 सॉरी -9 -5 हो गया 14, 14 माइनस 14 हो जाएगा 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा 0। अगर cos थीटा 0 है तो थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री। ओके सो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, बी
परपेंडिकुलर। ओके, तो चलो देन यहां पे हम लोग देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स -2i + 3j + k। ओके, क्या दिया है? -2i + 3j + k, और दूसरा क्या है i + 2j - 4k। इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? a डॉट बी। अगर a डॉट बी हमें मिल जाता है तो उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो -2 इंटू, यहाँ पे -2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा? -4। -2 -4 -6 + 6 0 मीन्स फिर से इसका एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, सो व्हाट डज इट मीन? दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 2j + k और बी वेक्टर है 5i - 2j - 3k। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अगर 0 नहीं आता है तो उसके बीच में अलग एंगल है, तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, मतलब आई के कोएफिशिएंट 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15, 2 × -2 कितना हो जाएगा? -4, 1 × 3 कितना हो जाएगा? -3। राइट, सो यहाँ पे देखो 15 - 7 मतलब कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे 0 आया क्या? नहीं, तो मतलब हमें इनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऐसा लिखा जाता है, इसे डब्बे में डाला जाता है, या फिर हम लोग सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? देखो 3² 9, 2² 4 और 1² 1 मतलब कितना हो जाएगा? 14, राइट, √14। देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा? 5² 25, 2² 4 और 3² 9। यहाँ पे नेगेटिव भी होता है तो भी हम लोग स्क्वायर करते हो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव ही लिखता हूँ मैं। यहाँ पे -2 का स्क्वायर, यहाँ पे -4 नहीं लिखेंगे हम लोग। ओके, क्योंकि एडिशन रहती है। तो ये कितना हो जाएगा? 38, राइट, √38। अभी हमें क्या करना है? देखो हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a इंटू पी। राइट, व्हाट इज a डॉट बी? 18। a कितना है? √14। b कितना है? √38। राइट, तो यहाँ पे हम लोग इतना भी रख सकते हैं और यहाँ पे आगे भी जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा हो सकता है सिंप्लीफाई तो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे √14 × 38, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 × 7 और यहाँ पे 2 × 19। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो 2 बाहर निकल गया, तो 8 अपॉन यहाँ पे 2, ओके, 7 × 19। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर। अगर आप यहाँ तक भी रखते हो तो भी मतलब ऑप्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, है ना। तो ऑप्शन पे डिपेंड है आपको कैसे करना है। तो ये होगा हमारा आंसर। अगर कभी यहाँ पे सिंपल भी आ जाता है, 1/√2 आ गया, मीन्स वहाँ पे 45 है। ओके, और मान लो 1/√2 नहीं आया, √3/2 आया, तो इसका मतलब वहाँ पे एंगल कितना हो जाता है? अगर √3/2 आता है cos थीटा √3/2 मतलब एंगल कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। ओके, तो चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यस, देख सकते हैं हम लोग, ये स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि ए मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 वेक्टर इज 3, a2 वेक्टर इज 5 और a1 प्लस a2 वेक्टर इज ऑल्सो 5। देन द वैल्यू ऑफ 2a1 प्लस 3a2 डॉट 3a1 माइनस 2a2 इज। ओके,
तो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी नंबर होगा। देन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A1 इज इक्वल टू कितना है 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ A2 इज 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ A1 प्लस A2 इज इक्वल टू कितना है 5 है। और हमें पूछा क्या है 2A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 2A2। ओके, ये हमें पूछा है। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मीन्स कॉस थीटा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो A1 प्लस A2 क्या हो जाता है, A1 प्लस A2 मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा, राइट। इसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। या फिर वैल्यूज पहले डाल देते फिर स्क्वायर करते हैं, है ना, वो बेटर रहेगा। सो A1 कितना है यहाँ पे 3, A1 प्लस A2 कितना है 5, ओके 5। यहाँ पे रूट में A1 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 9, A2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ओके, प्लस 2 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 कॉस ऑफ थीटा, राइट। इसको अगर हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 25 प्लस 30 कॉस ऑफ थीटा, राइट। ये 25 यहाँ पे कट हो गया। देन यहाँ पे हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 30 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज -9/30 मीन्स हम लोग लिख सकते हैं -3/10, ओके। ये हो गया हमारा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा की हमें नीड है, यहाँ पे हमारा आंसर नहीं मिला है, ओके। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट पूछा है, तो डॉट प्रोडक्ट पूछा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इनके कोएफिशिएंट्स को डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A1 डॉट 3A1, राइट। देन या फिर डायरेक्ट भी करेंगे तो भी चलेगा, वो भी बेटर रहेगा, है ना। 2A1 डॉट 3A1 प्लस 2A1 डॉट -2A2 प्लस 3A1 डॉट 3A2 डॉट 3A1 और 3A2 डॉट -2A2। अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा A1 डॉट A1 क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 A1 स्क्वायर, यहाँ पे डॉट मतलब वेक्टर नहीं रहेगा, राइट। देन यहाँ पे सेम देखो, यहाँ पे -2 इंटू -2 मतलब -4 A1 डॉट A2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 9 A2 डॉट A1 प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 A2 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 A1 क्या है, A1 है 3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -4 यहाँ पे देखो -4 A1 A2 9 A2 A1 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 A1 डॉट A2, यहाँ पे वेक्टर ही है, और ये हो जाएगा -6 A2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, A2 स्क्वायर हो जाएगा 25, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 9 54 -5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A1 A2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस ये हो जाएगा 150, राइट। देन कॉस थीटा हमारे पास है -5, A1 कितना है A1 3 है, A2 कितना है 5, कॉस थीटा कितना है -3/10, सो ये हो जाएगा 2 -150, राइट। सो 54 माइनस यहाँ पे अगर हम लोग देखते 3 इंटू 3 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओके। 3 इंटू 3 9 9 इंटू 5 45 45 डिवाइडेड बाई 2
माइनस 150, मतलब ये हो जाएगा 54 माइनस 150। अगर यहाँ पे हम लोग ये कर लेते 54 माइनस 150 कितना हो जाएगा, यस माइनस 96, राइट, और ये हो जाएगा माइनस 22.5, मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस 118.5, ओके माइनस 118.5, ये होगा हमारा आंसर जो हमें पूछा है। इसका आंसर होगा ये, ओके। सो ऑप्शन है क्या हमारे पास, चलो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, है ना। तो यस माइनस 118.5 ऑप्शन डी, ओके। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट के जो प्रॉब्लम्स है एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। और आपने अगर इस साल की 12th दी है तो आपके लिए भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वीडियोस चल रहे हैं, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन या फिर अलग अलग आपके डाउट जो है वो सॉल्व किए जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं, अच्छे से रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।